प्रधानमंत्री की एक बड़ी झूठ पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार के दरभंगा में एम्स है। पहले वो बयान सुन लीजिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। बेहतर यही फंस गए प्रधानमंत्री। उसके बाद जो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री में, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स खोला नहीं है, एम्स जो बन रहा था उसको रोक दिया है और उसको लेकर लगातार ट्रोलिंग हो रही है। तो कई बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री के जो सोशल मीडिया पर उनके तमाम जो विरोधी लोग हैं उनको पकड़ ले रहे हैं। उसको लेकर पूरा सोशल मीडिया पर रंगा हुआ है। लेकिन एक पहली खबर बता दूं, ये तस्वीरें देखिए, ये चेन्नई से आ रही है और भारतीय हॉकी टीम को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में शानदार जीत दर्ज। तो लगातार नेटवर्क खराब हो रहा है। तो हॉकी टीम ने जो जीत दर्ज की, एशियन चैंपियनशिप बनी है, उसको लेकर शुभकामनाएं हैं। चेन्नई में पूरा हुआ था। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, संसद में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2014 के बाद मिजोरम में IIMC बना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वो भी झूठ है। 2011 में बन गया था। और IP सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फटकार लगाई है योगी सरकार को और तमाम इनकाउंटर के सबूत मांगे हैं। और अतीक अहमद मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई। कहा 5 से 10 लोग अतीक की सुरक्षा में थे तो हत्या कैसे हो गई। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा के क्यों छोड़ता है। यही है सुप्रीम कोर्ट का पाप, यही है कोलिजियम का पाप। आपको लग गया, जैसे होता नहीं है, जैसे आपके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे में मारपीट हुई। चूंकि दोनों बच्चे आपके हैं तो एक बच्चे ने जो गलती की है अब उसको आप मार तो नहीं सकते हैं, तो झूठ मूठ के एक आवाज क्रिएट करते हैं उसके पीठ के आसपास, ताकि दूसरे वाले बच्चे को लगे कि अच्छा मम्मी पापा ने उसको पीट दिया। तो राइट विन का है, लेफ्ट विन का, यही कोलिजियम सिस्टम है। मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल से आप जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, दिलीप मंडल लगातार कैंपेन चला। सोचिए, एक आदिवासी कानून मंत्री को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वो कोलिजियम सिस्टम हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि तमाम हाई कोर्ट में SC ST OBC के जज बने, उनको हटा दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठा कोई जज कांग्रेस के हितैषी हो सकता है, बीजेपी का हितैषी हो सकता है, लेकिन वो बहुजन समाज के अधिकारों का हितैषी तब तक नहीं होगा जब तक कोई यहाँ SC ST OBC नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सवर्ण पत्रकार प्रो मुस्लिम हो सकते हैं, प्रो हिंदू हो सकते हैं, मुसलमानों के पक्ष में भी हो सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार जो SC ST OBC का उसके पक्ष में नहीं होंगे। जबकि OBC मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब मुसलमान भी होता है, OBC भी मुसलमान है, सिख समाज के लोग भी। तो यही समझिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरह से। फटकार क्या होता है, अगर किसी ने गलती की है तो उसकी जांच हो, सजा मिले। मतलब क्या कोई आरोपी होगा, दोषी साबित हो जाएगा, उसको आप फटकार करके छोड़ दीजिएगा। फटकार क्या, ये कौन सी सजा है? ये उसी माँ बाप वाली सजा है जो मारते नहीं है, मारने की आवाज क्रिएट करते हैं। अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं, अभी बवाल मचा हुआ है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अधिकार छीने जाए। बिल्कुल, जो काम उनका है वही करें। चुनाव आयोग में वो क्या करेंगे, CBI की नियुक्ति में वो क्या करेंगे। कल लालू यादव प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार, मायावती प्रधानमंत्री हो जाएंगी तो भी यही सुप्रीम कोर्ट के जज सब अड़ंगे लगाएंगे। TN सेशन के चुनाव में कहां कोई था सुप्रीम कोर्ट के जज थे जब TN सेशन जज था, या एक और जज थे, माफ कीजिएगा,
जब टीएन सेशन बने थे चुनाव आयोग के प्रमुख, तो कौन से जज थे? एक और थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जिन्होंने जेएनयू पर बड़ा लगाम कसा था। और सीबीआई के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कहां सीबीआई ईमानदार हो गई? तो ये सब सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजनों के खिलाफ सारे फैसले हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से आए हैं। चाहे वो ओबीसी रिजर्वेशन का हो, SC/ST एक्ट खत्म करना का हो, और सारे सवर्ण समाज के अधिकार वहीं से इशू होते हैं। अंतिम किला है वो अभेद किला। तो इतना ज्यादा बायस्ड मत होइए। मायावती के सारे पार्कों पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ही रोक लगते थे। बहुजनों के तमाम फैसले पर वहीं से, ओबीसी रिजर्वेशन पर सबसे ज्यादा फैसले पर रोक वहीं से लगते हैं। खैर, आगे इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर समझना चाहिए। और सोचिए कि प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 5 साल में हुए 183 एनकाउंटरों का ब्यौरा मांगा है। देखते हैं ब्यौरा वो देते हैं कि नहीं, या फटकार करके छोड़ देते हैं। RS परवीन भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। किस तरह से तेलंगाना में उनका हाउस अरेस्ट किया गया है। और तमिलनाडु में जो शेड्यूल कास्ट के छात्र, 12वीं के छात्र पर अत्याचार हुआ था, स्टालिन ने खुद ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ने। सोचिए कितने संवेदनशील हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। और भारतीय सेना, संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे एयरफोर्स का नाम लिया था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद एयरफोर्स के ऊपर उन्होंने कहा कि बमबारी हुई थी। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण समाज, उन्होंने तो कहा कि आर्मी कोई जरूरत ही नहीं है असम में, मणिपुर में। उसको लेकर सुप्रिया सिनेत ने कुछ कहा। देशद्रोही और देशभक्त होने में जमीन आसमान का अंतर है, रात दिन का अंतर है, विचारधाराओं का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है। तो कांग्रेस बीजेपी लगातार देशद्रोही देशभक्त हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इस दोनों पार्टियों को जाति जनगणना पर कुछ नहीं राय है, नहीं लेना देना है। वो तो शुक्र मनाए कि खड़गे साहब कुछ आगे हैं कांग्रेस में। तो जाति बहुजनों के लिए जाति जनगणना, जिसको योगी जी ने मना कर दिया है कि ये समाज बांटेगा। सोचिए, आज प्रधानमंत्री सागर में श्री रविदास महाराज का नींव डाल रहे हैं। अब जब चुनाव है, इनसे पूछिए कि श्री रविदास महाराज जी का तो नींव डले ही, उनके नाम पर स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं खुल रही है, हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल रहे हैं, हॉस्टल्स क्यों नहीं खोल रहे हैं। सोचिए, BHU में ओबीसी के बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल रहा है। तो बहुजन समाज के लोग तो जागरूक हैं ही। और तो प्रधानमंत्री की जो आज सबसे बड़ी जो झूठ है वो पकड़ी गई है। और लोग लगातार कह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने झूठ बोला। एक बार फिर से सुन लीजिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तो दरभंगा में कोई एम्स नहीं है, इसलिए तमाम लोग उनको लिख रहे हैं। और ये तो साफ है कि लगातार प्रधानमंत्री के भाषणों में गड़बड़ी है। लेकिन इसे ये नहीं कह सकते कि भाषण लिखने वाले की दिक्कत है। ये सब कुछ प्लान में हो रहा है। और जाते जाते ये तस्वीर, तेलंगाना में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने बम्पर प्रदर्शन किया, जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनको उनसे जो है उनको हिरासत में लिया गया था। भारतीय सेना मणिपुर में कुछ भी हल नहीं कर पाएगी। हेमंत विश्व शर्मा, सोचिए, यही कोई दूसरा होता, ये बताइए। ये मुख्यमंत्री बीजेपी के भारतीय सेना पर आरोप लगा रहे हैं। और जाते जाते अब खबर आई कि भारतीय डॉक्टर ने अमेरिका में एक फ्लाइट में हस्तमैथुन किया। फ्लाइट में, अमेरिका से आ रही फ्लाइट में। नाम सुदीप्त मोहंती। कल खबर आई थी दिल्ली में स्टेशन पर एक लड़के ने हस्तमैथुन किया, नाम शिवम शर्मा। 1 महीना पहले एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया, नाम प्रवेश शुक्ला। पिछले साल दिल्ली न्यूयॉर्क फ्लाइट में एक व्यक्ति ने औरत के ऊपर पेशाब कर दी, नाम शंकर मिश्रा। समाचार समाप्त। जयकी यादव ने लिखा है। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें हैं जो आज वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और हम न्यायपालिका के हाथ जोड़ते हैं। माय लॉर्ड, कृपया देश में बीजेपी को बचा लीजिए। इस देश में जब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, कॉलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा, SC, ST, OBC, किसान कम्युनिटी के जज नहीं बनेंगे, तब तक संविधान सुरक्षित नहीं है। ये बहुत जरूरी है। वहीं संसद सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है तब तक जब तक SC, ST रिजर्वेशन है, OBC की संरचना है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये नहीं होगा तब तक संविधान। अभी चीफ जस्टिस को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाया जा रहा है। सोचिए, ये तो मांग आडवाणी भी कर रहे थे पहले कि हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को डालिए। CBI के सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं।
लेकिन बहुजन समाज के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट, ठीक मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे सवर्ण पत्रकार हिंदू मुस्लिम करेगा, हिंदू मुस्लिम की जितनी बहस होगी उससे बीजेपी या कांग्रेस को फायदा नुकसान है, उसी तरह से बहुजन समाज का भला SC ST OBC संवैधानिक अधिकार की बहस पर है। वो जो नहीं कर रहा है वो समझिए आपको वर्गला रहा है। और जब तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं, कोलिजियम लाइए, सारे कम्युनिटी के लोग जज बने, जुडिशियल कमीशन हो। ये सबसे बड़ा फैसला है। इस देश में एकमात्र जगह है पावर सेंटर्स, मीडिया, वहां रिजर्वेशन की जरूरत है, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में ऑलरेडी है जुडिशियरी, और मीडिया में जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तब तक वहां से इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार के फैसले नहीं होंगे। बाकी हिंदू मुस्लिम की तरह राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी बातें करते रहिए। बहुजन समाज को SC ST OBC माइनॉरिटी किसानों को अपने संवैधानिक अधिकार के लिए डटे रहना चाहिए, क्योंकि आपकी मुक्ति का मार्ग उसी में है। और तभी संविधान सुरक्षित रहेगा जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती में कोलिजियम सिस्टम हटेगा, जातिवाद खत्म होगा और डाइवर्सिटी आएगी। जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल है नहीं। इस देश में तमाम इंस्टीट्यूशन तभी ईमानदारी से काम करते हैं जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई SP कलेक्टर या मंत्री बहुजन समाज के उसके प्रति निर्दयी होते हैं। बाकी सब वही है, फटकार वाला मसला, मारे भी नहीं और आवाज हो गई कि मार दिया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।